नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, इसमें देखो क्या है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे पहले तो मतलब समझते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे होता है ना कैपिटल यानी कि खुद का पैसा बढ़ाना, तो एक तरह से ह्यूमन की टर्म्स में अपना जो मतलब कैपिटल बढ़ाना है, इसको बेसिकली ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं हम। ठीक है, मतलब कि हम अच्छे लोगों को काम दें, जो पढ़े लिखे हों, जिनके पास स्किल हो, एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो सिर्फ पैसों की टर्म्स में हम कैपिटल नहीं बोलते, हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं इसको। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब कि जो हम जिनको नौकरी वगैरह देंगे, ठीक है, और जो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेंगे, यानी कि देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, ऐसे स्किल्ड एजुकेटेड पर्सन्स। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा पढ़े लिखे अच्छे लोग होंगे काम पे, उतना ही ज़्यादा देश ग्रो करेगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे होता है ना कि हम अपना पैसा बढ़ाते जाते हैं, तो उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं अकाउंट्स में, कि हमारी कैपिटल बढ़ती गई। ठीक है, कि खुद का पैसा बढ़ता गया। ऐसे ही देश में जो ज़रूरत होती है वो ह्यूमन कैपिटल की होती है। ठीक है, कि अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड एक्सपीरियंस लोग काम करें, जिससे कि हमारे देश को फ़ायदा हो। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन। उन लोगों का नंबर इंक्रीज़ करना, पहले काम पे लगाना और इनको बढ़ाना भी साथ साथ, जिनके पास स्किल है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, जिससे हम इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं कंट्री का। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स या सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसमें 4 जो वॉवल्स हैं, AEIO, 2 पॉइंट्स अलग से याद कर लेना, H और M। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेज ऑफ एडिंग स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। पहला, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, ए से कहता है कि सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन की अगर बात करें, उसके अलावा अदर देन फॉर्मल एजुकेशन एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल, यानी कि अगर सिर्फ कॉलेज तक की पढ़ाई छोड़ दें, तो गवर्नमेंट और NGO, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करते हैं स्टडी प्रोग्राम एडल्ट्स के लिए, जिससे कि वो एक्सपर्ट बन सकें वर्क एरिया में जिसमें वो काम करते हैं। इससे क्या होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, मतलब अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ई से एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा। ठीक है, आपके घर वाले आपको पढ़ाते लिखाते तभी हैं कि क्योंकि उन्हें भी पता रहता है कि जितनी आप पर कॉस्ट लगेगी, खर्चा होगा, आप उससे ज़्यादा कमा लोगे। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रेजिंग अ प्रोडक्टिव वर्क फोर्स इन द कंट्री। ठीक है, तो एजुकेशन पे खर्चा, therefore it is a very important source of human capital formation. Most families decide to incur ज़्यादा खर्चा, ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। क्यों? क्योंकि जो मॉनिटरी बेनिफिट एजुकेशन का रिसीव होगा, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन से कहीं ज़्यादा होगा, और जो डिफरेंस होगा ना बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, उसको हम मार्केट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशन जैसे बनाना चाहिए ना कि अपना बेनिफिट माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, हम कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये थोड़ा सा याद करने में तुम्हें लैंग्वेज आसान हो जाएगी। बेनिफिट माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, तीसरा पॉइंट। अब इंफॉर्मेशन पे भी खर्चा, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब मार्केट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग स्पेशलाइज स्किल, यानी कि जॉब मार्केट्स की जो इन्फॉर्मेशन है, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कुछ स्किल्स देते हैं स्पेशलाइज्ड, ये एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। इससे यही एनेबल करता है पीपल को कि वो एक्चुअल में अपना प्रोडक्टिव पोटेंशियल पूरा यूज़ कर सकें। ठीक है, टू एक्चुअलाइज देयर प्रोडक्टिव पोटेंशियल। उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब क्या होगा कि जब बंदा काम पे लगा तो उसको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होगी। ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, इससे वर्कर्स को हेल्प मिलती है टू शार्पन देयर स्पेशलाइज्ड स्किल्स। ठीक है, कि वो अपनी स्किल्स को और शार्प कर सकते हैं। ये एनेबल करता है कि उनका प्रोडक्टिविटी लेवल रेज करने में। फर्म्स अंडरटेक करती हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि इसकी रिटर्न्स भी ये कॉस्ट से ज़्यादा होती हैं। तो बेनिफिट का या रिटर्न का एक ही बात होता है। उसके बाद H से एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। हेल्थ पे एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है एक पर्सन को। ठीक है, और प्रोडक्टिव बना देता है। उसका कंट्रीब्यूशन जो है ऑन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस टेंड्स टू राइज। ठीक, हेल्दी पर्सन ज़्यादा GDP ऐड करता है सिक पर्सन के मुकाबले। राइटली सेड, अ साउंड माइंड इज़ अ साउंड बॉडी। यानी कि अगर आप हेल्दी होगे तो आप काम ज़्यादा कर पाओगे, काम ज़्यादा कर पाओगे तो ग्रोथ ज़्यादा होगी देश की GDP की। ठीक है, और कोई सिक पर्सन होगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा।
उसके बाद है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या है? माइग्रेशन कंट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट फैसिलिटेट्स बेटर यूटिलाइजेशन या फिर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इनएक्टिव स्किल्स ऑफ पीपल। यानी कि मान लो कि एक पढ़ा लिखा आदमी है और उसको काम नहीं मिल रहा अपने यहाँ पर, ठीक है, तो वो कहीं दूसरी जगह पे चला जाएगा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं माइग्रेशन, जिससे कि उसकी जो इनएक्टिव स्किल्स है ना, मतलब जो स्किल्स उसके पास है लेकिन वो इनएक्टिव है अभी, तो वो वहाँ पे जाके उसको एक्टिव कर सके। एक्टिव मतलब वहाँ पे जाके उसको यूज़ कर सके, जिससे कि वो हम रिसोर्सेज को भी बेटर या फिर फुल यूटिलाइज कर पाएंगे। इसी चीज़ को हम माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन के अंदर क्या आएगा? अब उसका जाने का खर्च आएगा। माइग्रेशन कॉस्ट इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसके बाद उसको वहाँ रहना भी पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट सोशल इन्वायरमेंट। लेकिन फिर भी लोग माइग्रेट करते हैं क्योंकि जो गेन होता है माइग्रेशन का वो कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन से ज़्यादा होता है। तो 3 में तो यही पॉइंट कवर अप हो गया, ठीक है। सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ ईवन वाले जो पॉइंट हो गए, तो इसमें तो हमारे पास कॉस्ट, बेनिफिट, रिटर्न, गेन, ठीक है, ये सारे वर्ड्स यूज हो रखे हैं। उसके बाद फिर क्या है कि अपना बेसिस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वो सॉरी बेसिस नहीं, रोल, ठीक है, कि इसका रोल क्या है कैपिटल फॉर्मेशन का, ठीक। अब देखो इसमें इसका कोड मैंने बना रखा है हाई, HIGH। एक तो क्या है कि हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। यहाँ पे हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं हेयर इन रेफर टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ कैपिटल, कि आपने जितना पैसा लगा रखा है उसके ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इसको इंक्रीज करता है जो आपने फिजिकल कैपिटल लगा रखी है। एज स्किल्ड वर्कर कैन हैंडल मशीन्स बेटर देन अदर, क्योंकि जो पढ़ा लिखा बंदा है जिसके पास स्किल्स हैं वो मशीन को बेहतर चला पाएगा, इसीलिए वो इट एनहांसेस द प्रोडक्टिविटी एंड एक्सेलरेट द ग्रोथ, ठीक है। तो क्या है कि इससे जो मतलब इनका रोल बताया जा रहा है कि मतलब जो हमने पढ़े लिखे बंदों को लिया, स्किल, एजुकेटेड, एक्सपीरियंस, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो हमने जो कैपिटल लगा रखी है फिजिकल कैपिटल, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मशीनों को अच्छी तरह हैंडल कर पाएंगे। उसके बाद इनोवेटिव स्किल्स निकल कर आएंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट्स इनोवेशन, इससे क्या होगा कि नए नए आइडियाज़ भी डेवलप होंगे। लार्जर द नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेंड वर्कर्स ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ इनोवेशंस, ठीक है। जितने ज़्यादा हम स्किल्ड और ट्रेंड वर्कर्स लगाएंगे, पॉसिबिलिटी इनोवेशंस की उतनी ज़्यादा हो जाएगी प्रोडक्शन एरियाज में। इनोवेशन इज़ द लाइफ लाइन ऑफ ग्रोथ, ठीक। उसके बाद फिर चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक चेंज लाता है इमोशनल और मटेरियल एनवायरनमेंट में। इमोशनल एनवायरनमेंट डिपेंड्स ऑन द माइंड ऑफ द पीपल। अब जो इमोशनल एनवायरनमेंट है वो तो माइंड पे डिपेंड करता है। एंड देयर चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ विल फॉर डेवलपमेंट, कि उनके अंदर इच्छा भी लगाता है कि हम डेवलपमेंट कर सकें, ठीक। मटेरियल एनवायरनमेंट उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है एज द सोसाइटी पोजेस हायर नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेंड वर्कर्स, ठीक है। तो इसको ये चेंज भी करता है कि इमोशनल और मटेरियल एनवायरनमेंट कि जिससे वो ग्रो कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी बाय एनहांसिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लेबर फोर्स। जब हम उसको प्रोडक्टिव कैपेसिटीज उसकी यूज़ करते हैं ना, एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं उसे, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीजेस ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इससे एम्प्लॉयमेंट भी वगैरह भी बढ़ता है। दिस इंक्रीजेज द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, इससे पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है। हायर द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ग्रेटर द इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन द सोसाइटी, ठीक। तो जितना ज़्यादा उसका पार्टिसिपेशन होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी समाज में उतनी ही बढ़ेगी, ठीक। ये इसका रोल होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। अब उसके बाद क्या आती हैं कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। इसका कोड मैंने बना रखा है ब्रॉड। पहली ब्रेन ड्रेन की दिक्कत। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है माइग्रेशन। जैसे हम कहते हैं कि लोग मतलब जैसे गांव से या पिछड़े हुए एरिया से शहर तक आए तो उनको काम मिला। अब ऐसा हो सकता है ना कि जो इंडिया में एजुकेट हुए वो बाहर चले गए, तो क्या हुआ, इंडिया में जो हमने इतना खर्चा उस पर किया, फैसिलिटीज़ वगैरह दी, तो वो तो सारा बाहर चला गया अब काम। माइग्रेशन ऑफ, इसी चीज़ को हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। माइग्रेशन ऑफ पीपल, जो यहाँ पे पैदा हुए, ट्रेंड हुए, एजुकेट हुए इंडिया में, वो बाहर चले जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में। ये हमारे लिए सीरियस प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है। कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने में जो हमें दिक्कत आ रही है। दोज हु माइग्रेट आर पर्सन ऑफ हाई कैलिबर, और जो जाते हैं उनका कैलिबर बहुत हाई होता है, जैसे कि साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, इंजीनियर, फिजिशियन। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। उसके बाद राइजिंग पॉपुलेशन,
जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका एडवर्स इफेक्ट होता है ह्यूमन कैपिटल पे, ठीक है। राइजिंग कैपिटल की वजह से जो फैसिलिटीज़ होती है ना एक बंदे को पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़, जैसे एजुकेशन, हॉस्पिटल, पावर सप्लाई, वाटर सिस्टम, हाउसिंग एट्सेट्रा, ठीक है, ये कम हो जाती हैं, ठीक है। इससे ये कम होने लग जाती है, रिड्यूस होने लग जाती हैं। रिड्यूसिंग अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फैसिलिटी लीड्स टू फॉल इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, इससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी घटती है और कैपेसिटी भी घटती है कि हम स्पेशलाइज स्किल्स और नॉलेज को एक्वायर कर सकें, ठीक। फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो थी वो इनसफिशिएंट है प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर में। तो बेसिकली एग्रीकल्चरल सेक्टर में थोड़ी सी कमी है, प्राइमरी सेक्टर मेनली एग्रीकल्चरल, ये बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इस एरिया को इतनी अटेंशन नहीं दी गई प्रोफेशनल स्किल्स में, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हमारे लो हैं। इन अवर एंथुसियाज्म टू स्प्रेड हायर एजुकेशन, हमने ओपन किए काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन, लेकिन अनमाइंडफुल ऑफ देयर इकोनॉमिक एकेडमिक स्टैंडर्ड, यानी कि उसमें एकेडमिक स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं हैं। नाउ वी हैव अ लार्ज आर्मी ऑफ हाफ बेक्ड ग्रेजुएट्स, ठीक है, अध पके हुए ग्रेजुएट्स, मतलब कि ग्रेजुएशन तो है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन स्किल्स नहीं है उसमें, और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी ऐसे ही हैं, ठीक है। हुज डेफिशिएंट स्किल्स, यानी कि स्किल्स कम है, ओनली लोअर द प्रोडक्टिविटी, इस वजह से वो काम सही से नहीं कर पाते। उसके बाद है फिर डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, ठीक है, मैन पावर प्लानिंग में भी दिक्कत है। नॉट एनफ एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेंटेन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स इन द कंट्री, एज अ रिजल्ट, ठीक है, मतलब हमने एफर्ट्स नहीं किए कि डिमांड और सप्लाई को ढंग से मेंटेन कर पाएँ, इसी वजह से प्रॉब्लम ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा हुई, ठीक है, कि मतलब लोग तो बहुत ज़्यादा हो गए लेकिन नौकरियां नहीं हैं, इसी वजह से इसको हम कहते हैं वेस्टेज ऑफ पावर एंड ह्यूमन स्किल्स, ठीक। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन हमारे पास, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। फिजिकल कैपिटल जो हम देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये टेंजिबल इन नेचर एंड कैन बी ईजिली ट्रेडेड और सोल्ड इन द ओपन मार्केट लाइक एनी कॉमोडिटी, ठीक है, एनी अदर कॉमोडिटी। तो बेसिकली गुड्स वगैरह से रिलेटेड की बात कह सकते हैं इसको फिजिकल कैपिटल ना, कि जो चीज़ हमें दिखती है। और ह्यूमन कैपिटल इट इज़ इंटेंजिबल इन नेचर, बिल्ट इन माइंड एंड बॉडी ऑफ द ऑनर, यानी कि ऑनर के माइंड की बात है, ठीक है, एंड नॉट सेलेबल, इसको हम बेच नहीं सकते मार्केट में। ओनली द अटैच्ड सर्विसेज कैन बी सोल्ड, यानी कि अपना दिमाग यूज़ करके उन सर्विसेज को दे सकता है वो। ऑनरशिप इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ऑनर, यानी कि गुड्स की अगर बात करें एग्जांपल ले लें तो ये सेपरेट हो सकते हैं ऑनर से, लेकिन दिमाग जो उसके अंदर है वो कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ऑनर। फॉर्मेशन इट कैन बी बिल्ट इन थ्रू इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर एरियाज, इसको हम बाहर से मंगा सकते हैं। इट कैन बी डन थ्रू द इंटरनल कॉन्शियसनेस, यानी कि अपना दिमाग यूज़ करके, एंड एथिकल फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स, इसका बेनिफिट प्राइवेट इंडिविजुअल्स को मिलता है, सोशल बेनिफिट इज़ डन अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट बेनिफिट, इसमें सोशल बेनिफिट की भी बात करते हैं। मोबिलिटी कहीं भी आ जा सकता है, इट इज़ कम्प्लीटली ट्रांसपोर्टेबल बिटवीन कंट्रीज, गुड्स वगैरह जैसे ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकते क्योंकि कल्चर और नेशनैलिटीज़ की रिस्ट्रिक्शन होती हैं, ठीक है, कई लोग जैसे जाना पसंद नहीं करते वो चीज़ें, तो ये फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। इसमें अभी 2 टॉपिक और रहते हैं हमारे पास, तो वो हम 1 या 2 टॉपिक हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे अपना।